एकाएक 11 तारीख को वहाँ से चिट्ठी निकला कि जयसिंहपुर दक्षिणी के चुनाव अगले आदेश तक रोका जाता है। अगले आदेश जब भी होगा तो चुनाव होगा। तो उसमें टाइप करने के क्रम में कुछ नाम में टंकन के भूल चूक से गलत हो गया था। कितना लोगों का नाम कटा था? लगभग 156 कटा नहीं था, वो मिसिंग हो गया। आरोप किसी तरह का है ही नहीं। अगर नाम छटने की है तो इन्होंने स्वयं, इनके पास वो चिट्ठी है जो आपको दिखाया भी है, इन्होंने स्वयं जब नाम टंकन भूल हुई तो कहा कि हमारे कुछ सदस्यों का नाम छूट गया, उसको फिर पुनः जोड़ दिया जाए। तो इनमें तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। आदमी इसी पंचायत के जो हमारा विरोधी है वो फैक्स कर दिया था, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार में कर दिया था। ये बात हमारे माननीय जिला सहकारिता पदाधिकारी भी नहीं जानते थे, हम लोग भी नहीं जानते थे। इसी कारण एकाएक 11 तारीख को वहाँ से चिट्ठी निकला कि जयसिंहपुर दक्षिणी के चुनाव अगले आदेश तक रोका जाता है। अगले आदेश जब भी होगा तो चुनाव होगा। तो हम अपने पंचायत के सभी सम्मानित किसान जनता को बुलवाए हैं अपने दरवाजा पर और कहे हैं कि हम में कहीं से कोई घोटाला नहीं है। जो हमारे विरोधी है गलत ढंग से प्रचार किए थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार का चाहे बैंक का 1 रुपया मेरे ऊपर ड्यूज नहीं, सब फाइनल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ जो हमसे लड़ रहे हैं विरोधी लोग वो मनगढ़ंत बनाकर इसको फैक्स कर दिए, जिसके कारण चुनाव बस। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं जयसिंहपुर दक्षिणी पंचायत में और हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष हैं और यहाँ पे 29 नवंबर को चुनाव होने वाले थे और कहने के निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ये चुनाव जो है पैक्स का रद्द कर दिया गया है और ये क्या कारण है जानेंगे। और हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो स्वागत है। हम सबसे पहले मैं जयसिंहपुर दक्षिणी पैक्स अध्यक्ष सुदामा प्रसाद पटेल के तरफ से हमारे पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसमें किसी प्रकार का कहीं से कोई समस्या नहीं है, ना मेरे पास कोई समस्या है। हम जितना भी बैंक का जो ये लोग कह रहे थे कि घोटाला हो गया है, कहीं कुछ घोटाला नहीं है। हम बैंक से अपना बकाया प्रमाण पत्र भी ले लिए हैं और अपना स्टेटमेंट भी ले लिए। हमारा पैसा ही बैंक के जिम्मे है, बैंक का पैसा हमारे ऊपर 1 पैसा नहीं है, हमारा पैसा बैंक है। इसमें हुआ था कि हम लोगों को हर साल जब चुनाव आता है तो पैक्स अध्यक्ष को वोटर लिस्ट देना होता है विभाग में और उसी वोटर लिस्ट को प्रकाशन किया जाता है। उसमें हम जब दिए तो उसमें टाइप करने के क्रम में कुछ नाम में टंकन के भूल चूक से गलत हो गया था। कितना लोगों का नाम कटा था? लगभग 156 कटा नहीं था, वो मिसिंग हो गया था। उसको हम अपने लेटर पैड पर लिखकर जिला सहकारिता पदाधिकारी मोतिहारी को दिए कि सर हमारे जो वोटर लिस्ट है उसको हम जो दिए हैं उसमें कुछ नाम में टंकन के भूल चूक के चलते गड़बड़ हो गया है। उसको सुधार करते हुए 2019 और 2024 का वोटर लिस्ट खंड क और ख को जोड़ते हुए इसको प्रकाशन करने का कृपा की जाए। तो हमारे माननीय जिला सहकारिता पदाधिकारी जी ने एक चिट्ठी और लेटर बनवाए वहाँ से और निर्वाचन पदाधिकारी BDO साहब के यहाँ भेजे कि जो भी इसमें टंकन के चलते गड़बड़ हो गया, गलत हो गया है भूल चूक से, उसको सुधार करके और इस वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाए। तो यहाँ हमारे माननीय BDO साहब यहाँ आया जो उसको सुधार करते हुए सब नामों को और 2019 और 24 दोनों वोटर लिस्ट को मिलाकर और प्रकाशन कर दी। इसके पहले कोई आदमी इसी पंचायत के जो हमारा विरोधी है वो फैक्स कर दिया था, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार में कर दिया था। ये बात हमारे माननीय जिला सहकारिता पदाधिकारी भी नहीं जानते थे, हम लोग भी नहीं जानते थे। इसी कारण एकाएक 11 तारीख को वहाँ से चिट्ठी निकला कि जयसिंहपुर दक्षिणी के चुनाव अगले आदेश तक रोका जाता है। अगले आदेश जब भी होगा तो चुनाव होगा। जब मेल किया गया था उससे पहले ही आपको मालूम चल गया था कि कटा है नाम, मिसिंग जो हुआ था? मिसिंग हो गया था, इसको हम लोग सुधार करवा दिए थे, लेकिन सब हो गया था। लेकिन हम लोग ही नहीं जानते थे कि मेल हुआ है यहाँ से। लेकिन जब ये चिट्ठी वहाँ से आया तो हम लोग गए पटना, तो वहाँ पता लगा कि आपके यहाँ से मेल आया था जो कुछ नाम में बस गड़बड़ी हो गया था। तो हमने कहा कि सर ये हम माननीय जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा चिट्ठी बनाकर BDO के यहाँ भेजकर, निर्वाची पदाधिकारी जो हमारे BDO साहब होते हैं उनके यहाँ भेजकर और सब नाम को जोड़ते हुए सही कर दिया गया है और वोटर लिस्ट प्रकाशन हो गया है। इसमें कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो हम सर से आग्रह किए कि सर इसी डेट
डेट पर हमारा भी चुनाव करा दिया जाए। लेकिन सर बोले कि अभी थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद बहुत जल्दी, आप में कोई त्रुटि नहीं है, बहुत जल्दी हम चुनाव करवा देंगे, इसके लिए आप ही रहिए। तब हम लोग वहाँ से आए हैं तो हम अपने पंचायत के सभी सम्मानित किसान जनता को बुलवाए हैं अपने दरवाजा पर और कहे हैं कि हम में कहीं से कोई घोटाला नहीं है। जो हमारे विरोधी है गलत ढंग से प्रचार किए थे, उस सब कागज को, चिट्ठी को हम एकाएक करके सब लोगों को दिखाकर और कहा कि कहीं से घोटाला नहीं है, मैं अपना ही रुपया मेरा बैंक में है, मेरा बैंक से स्टेटमेंट मिल गया है, सब कुछ है, अब बकाया प्रमाण पत्र मिल गया है। तब इस सब लोग हम बुलाकर जना दिए। और रहा बात कि जो एक किसान बोले कि खाद उद का समस्या, तो हम कहे कि जब से आपके यहाँ इफ्को बाजार हुआ 7 किलोमीटर के अंतरकाल में 16 पंचायत में कहीं खाद नहीं मिलता है। खाद बसे अब वहीं से सब किसान को मिलता है। हमारे पास मात्र PDS है जो चलता है, सब किसी को समय पर हम अपना जो राशन है वो देते हैं। और हमारे पास थी धान अधिप्राप्ति का काम होता है, गेहूं का काम होता है, तो उस समय पर हम लोग अपना कराते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार का चाहे बैंक का 1 रुपया मेरे ऊपर ड्यूज नहीं, सब फाइनल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ जो हमसे लड़ रहे हैं विरोधी लोग, वो मनगढ़ंत बनाकर इसको फैक्स कर दिए, जिसके कारण चुनाव बसे। यानी कि जो मामला, जो प्रॉब्लम चला था चुनाव को लेकर, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। आगे जो 29 नवंबर को चुनाव होने वाला था रद्द होगा, अगले चुनाव अगले आदेश में हमारा चुनाव होगा, डेट उसका बनेगा, उसमें चुनाव होगा, हम लोग उस पर लगे हैं। हमारे साथ मुखिया जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, जो रद्द हुआ था, अभी बता रहे हैं पैक्स अध्यक्ष साहब की पूरा सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पैक्स एक सोसाइटी है, ये कोई आम चुनाव तो है नहीं। आप जानते हैं पहले से कि इसमें जो माननीय सदस्य होते हैं, पैक्स के सदस्य हैं, वही वोट देते हैं। अब उसमें टंकन भूल बस किन्हीं सदस्यों का नाम में गड़बड़ी हो गया था, ऐसे ही कुछ हो गया था, तो वो सुधार के लिए पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष हैं सुदामा पटेल जी, इन्होंने तो अपने DCO साहब को देकर सारी वस्तु स्थिति को सुधार करवा दिया। चूँकि मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले ही इस तरह की गड़बड़ी को देखा गया था, तो फिर मतदाता सूची का जब प्रकाशन हुआ सदस्यों का, तब उसका सुधार हो गया। लेकिन इसी बीच बस किसी ने चुनाव प्राधिकार को इस तरह का कोई कंप्लेन कर दिया, तो प्राधिकार यहाँ से यदि प्राधिकार मांगता तो DCO के यहाँ से रिपोर्ट जाता, तो उसमें सभी पूर्ण में जो गड़बड़ी थी, जो टंकन भूल के कारण किन्हीं सदस्यों का नाम छूट गया था, तो सुधार हो गया था। लेकिन अब कुछ कारण बस नहीं हो पाया। यानी कि जो आरोप इन पर लग रहा था वो कहीं ना कहीं गलत आरोप है। नहीं, कोई आरोप किसी तरह का है ही नहीं। अगर नाम छटने की है तो इन्होंने स्वयं, इनके पास वो चिट्ठी है जो आपको दिखाए भी हैं, इन्होंने स्वयं जब नाम टंकन भूल हुई तो कहा कि हमारे कुछ सदस्यों का नाम छूट गया, उसको फिर पुनः जोड़ दिया जाए। तो इनमें तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, ये अच्छे काम भी करते हैं। यहाँ के पैक्स के रूप में जो किसानों का समस्या है, चाहे धन प्राप्ति का हो, इनके जो कृषि यंत्र मिले हैं, उनमें सभी किसान, चाहे सभी सदस्यों को इस समय पर उससे इनसे लाभ यहाँ के किसान लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे अच्छे सहकारी समितियों में चलाने वाले सुदामा जी भी एक हैं पैक्स अध्यक्ष। अभी हम जयसिंहपुर पंचायत के दशनी में थे और यहाँ पैक्स अध्यक्ष से आपने सुना, और जो भी ये गलतियां हुई थी टंकन के द्वारा हुई थी, इनके द्वारा कहना है। और जो 29 नवंबर को जो पैक्स का चुनाव होने वाले थे, कहीं ना कहीं स्थगित करके और नए डेट का ऐलान होगा, और जल्द ही इस जयसिंहपुर पंचायत दशनी में ये चुनाव होगा। और हमारे साथ जो मामला था ये पूरा आपने सुना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सताया टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।